हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल पेपर को देखेंगे। यानी कि अगर आप 12th में हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम आपको देना है तो फिजिक्स का पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2022 को देखेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। यानी कि कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। देखिए, ये एक पेपर पैटर्न है। आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो इसी प्रकार से आ सकता है। अभी ऑफिशियली मॉडल पेपर को अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। हो सकता है कि इसी प्रकार से आपका पेपर आए, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके पास टाइम जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, क्लास 12, ठीक है। और पूर्णांक जो होगा 70 मार्क का होगा, ठीक है। सबसे पहले क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या है। यहाँ पर देखिए खंड आ, ठीक है। आपको निर्देश दिए रहेंगे कि सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा खंड आ में। सबसे पहले हमारा खंड आ आएगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काखा गाघा अंगा करके होगा, ठीक है। तो का है E इक्वल टू 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो V है वो r पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। अगर आप लोग सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, खा है हमारा, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि जो बेलनाकार चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है तापक्रम पर, यानी कि टेम्परेचर पर। सेकंड है पदार्थ पर। थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, मैं आपको आंसर के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा और आप क्वेश्चन के आंसर भी जान जाएंगे जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा गा है बहुविकल्पीय प्रश्न में, यल अपान आर की बीमा होगी जहां एल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध है। तो कौन सी बीमा इसकी सही होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। M0L0T, ये जो है यल अपान आर की सही बीमा होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद जो क्वेश्चन है 2 वो मैं बताऊंगा। देखिए, 600 nm तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्य में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। 400 नैनोमीटर या फिर 600 नैनोमीटर या फिर 450 नैनोमीटर या 900 नैनोमीटर। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैं बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए, जो अंगा नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है, मैंने आपको बताया था 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आपको द्रव्यमान दिया गया है और स्पीड दी गई है, वेग, ठीक है। आपको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2.2 इंटू 10 के पावर -34 मीटर, ठीक है। ये सही आंसर होगा। इसके बाद में लास्ट हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसके अवक्षय परत में कौन होते हैं। केवल कोटर या केवल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों या ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर। यानी कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। ये आपके सबसे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो खंड आ में आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 6 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। खंड बा में जो हमारा होगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। 1-1 नंबर वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन दूसरा दिया रहेगा। तो दूसरे का काखा गाघा अंगा चा करके आपको दिया रहेगा और आपको 6 के 6 करने हैं, ठीक है। यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो देखिए, वैद्युत विभव मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि B इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब देखिए, इसकी परिभाषा तो आप दे सकते हैं, उसके बाद में इसकी बीमा भी लिख सकते हैं, मात्रक भी आप समझ सकते हैं। W क्या है, कार्य का मतलब जूल, और Q क्या है, Q है आवेश, एक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है। तो एकांक परीक्षण आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। खा देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम आपको बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। गा है चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसकी परिभाषा आपको देना है। अंगा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए, और चाहे बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 6 नंबर। ठीक है, जैसे बहुविकल्पी वैसे अतिलघु उत्तरीय। अब अतिलघु उत्तरीय दो टाइप के होंगे, एक इस प्रकार का अतिलघु उत्तरीय होगा 2-2 नंबर वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आपका दिया गया है तीसरा का कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए, 2 नंबर। ठीक है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर। अब एक न्यूमेरिकल गा वाला क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर। घा वाले में आपको क्या होगा, ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए इन तीनों को आपको करना है। घा वाले में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा। जैसे देखिए संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आप कीजिए। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो अथवा दिया रहेगा, और नीचे एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर घा वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको करना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। टोटल कितने नंबर करेगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 8 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। इसको मत जोड़िएगा क्योंकि इन दोनों में से आपको एक ही करना है। अब देखिए खंड दा में हम आते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, क्या होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, देखिए ये है खंड दा, इसमें चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। का है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए अपवाह वेग मैंने आपको बताया था, अपवाह वेग को हम डिनोट करते हैं वीडी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है I इक्वल टू NEAVD, NEAVD। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जहाँ N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है चालक का क्षेत्रफल और VD है अपवाह वेग। तो ये धारा, I क्या है, धारा, तो ये धारा और अपवाह वेग में संबंध है। देखिए मैं आपको बीच बीच में आंसर इसलिए बताता हूँ ताकि आपका मॉडल पेपर के साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पता चल सकें। समझ में आया, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें चौथे में खा क्वेश्चन। ठीक है, यह है एक चालक में 6.4 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको अनुगमन वेग ज्ञात करना है, आपको धारा दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो मैंने आपको बताया जो सूत्र, इसी से आप निकाल सकते हैं। देखिए I इक्वल टू NEAVD, आपको VD निकालना है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, I दिया गया है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 और A आपको दिया गया है। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब देखिए चौथे का खा हो गया, अब यहाँ पर चौथे का गा है। ठीक है, देखिए ये चौथे का गा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये एक डेरिवेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करवा चुका हूँ, अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें घा वाला क्वेश्चन है, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है, इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है, सेकेंड फिजिक्स की। ठीक है, अंगा है, तो इसमें आपको पता चला का खा गा घा अंगा, 5 क्वेश्चन देंगे, 5 करना होगा। देखिए एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड की किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा। तो ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि खंड दा में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, तो 5 क्वेश्चन के लिए 15 नंबर। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 5वां क्वेश्चन, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 3 नंबर वाला। इसमें क्या है, जैसे लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। खा है परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी कि जो संपर्क में रखे जो लेंस हैं उनकी फोकस दूरी के लिए सूत्र निकालना। तो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये होता है 2 संपर्क में रखे, देखिए क्वेश्चन क्या है, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। तो ये होता है इसका फार्मूला। अगर आप लोग इसकी क्षमता देखना चाहें तो इसकी क्षमता के लिए आप लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 + P2। ठीक है, P1 + P2, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, गा वाले में आपको ऑप्शन मिलेगा।
आप चाहें तो इसको कर सकते हैं या इसको, 2 क्वेश्चन देंगे, एक करना होगा। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, ये आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद घा है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए। और अंगा है, यन प्रकार का अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में का, खा, गा, घा, अंगा करके 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नहीं कि आपको टोटल 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खंड या में आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको क्या होगा, इसमें 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके लिए 5 नंबर। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो अथवा लगा है, ठीक है, इसको कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। वैसे 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये आपको नहीं पता तो ये कर सकते हैं, इसमें भी अथवा लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको विस्तृत उत्तरीय में ऑप्शंस मिलेंगे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। 8वां देखिए, मान लीजिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत आपको नहीं पता है तो आप इसको कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। देखिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, फिर 6 क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय, 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर 6 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद में आपका कितना नंबर का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। 8 नंबर के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 15 नंबर के लघु उत्तरीय, फिर 15 नंबर के लघु उत्तरीय, और उसके बाद 20 नंबर के आपके विस्तृत उत्तरीय। टोटल यहाँ पर 70 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा और इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो आई होप कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जाकर पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क लेकर आएँ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आप चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।